अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं और आप भी एक्सक्यूजेज बना रहे हैं कि भाई मेरे को तो स्टेज से बोलना ही नहीं, क्योंकि मेरा तो ऐसा काम है कि भाई बैठे बैठे पैसा आ रहा है, बैठे बैठे लोग काम कर रहे हैं, कभी स्टेज से बोलना ही नहीं पड़ेगा, तो इस छोटे से इंसिडेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, गुजराल को आप में से बहुत लोग जानते होंगे, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो एक जगह से फ्लाइट पकड़ रहे थे तो बहुत सारे फैंस आए, बहुत सारे यंगस्टर थे, लोग थे जो उनके ऑटोग्राफ ले रहे थे। और जब वो फ्लाइट में बैठे तो वहां पे उनके बगल में एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, और उन्होंने हर्ष से पूछा कि भाई आप हो कौन? मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ और लोग मुझे नहीं जानते, और आपके हर जगह ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, लोग आपके साथ में सेल्फी खींच रहे हैं, करते क्या हो? हर्ष ने बताया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मिनिस्टर साहब बोले, अच्छा चुटकुले सुनाते हो? पर हम तो तुमसे बेहतर काम करते हैं और हमारे पास पैसा भी बहुत है, पर साला हमको कोई नहीं जानता। ये बात भले ही हर्ष ने थोड़ी मजाक में बताई हो, लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मान लिया आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या कोई आप अच्छी स्टेबल जॉब कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको फ्रंट में नहीं जाना पड़ रहा, और फिर भी कुछ से कुछ सवाल पूछिएगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका प्रमोशन थोड़े जल्दी हो? क्या आप नहीं चाहते कि लोग आपको पहचानें? क्या आप नहीं चाहते कि जब लोग आपसे मिलें तो आपकी तारीफ करें, आपके बारे में और बातें करें, कि आपकी बातों को बहुत इंटरेस्ट के साथ में सुना जाए? क्योंकि ये कुछ अच्छी बातें हैं जिनकी वजह से लोग मिलेनियम बनने के बाद भी हमारे पास में आते हैं कि हमें स्टेज से बोलना सीखना है। उनकी चाहत होती है कि वो माइक से बोलें। अब आप नहीं चाहते इन चीजों को अचीव करना, प्रमोशन, प्रेम और अधिक सम्मान, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। पर अगर आगे जानना चाहते हैं तो बने रहिए और समझते रहिए कि कहाँ कहाँ मदद मिल सकती है इसके थ्रू। तो आप देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ में कनेक्टेड नहीं है। अगर आप सेल्स में हो तो आपको जाना ही पड़ेगा प्रेजेंटेशन देने। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आजकल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैठे हुए हो, आपको ऑनलाइन आना पड़ता है। और स्टेज का मतलब सिर्फ ये नहीं रह गया कि कुछ गैदरिंग होगी, 100-200 लोग आएंगे, आपको 10 से 15 लोगों के सामने भी ऑनलाइन प्रेजेंट करना पड़ सकता है। या हो सकता है आजकल बहुत छोटे छोटे क्लब बन गए हैं, छोटे छोटे जो 3 टायर सिटीज हैं वहां पे भी शोज होता है, वहां तक आप पेनिट्रेट कर सकते हो। और ओटीटी इंटरनेट हर जगह पहुंच चुका है। तो अगर आप में कोई स्किल है और आप उसको पहुंचाना चाहते हैं, या आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, कोई आप कुछ नई सर्विस बना रहे हैं और आप उसके अंदर ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप उस तक पहुंचना चाहते हैं, तो स्टेज से बोलना और अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाना, ये समझना कि कौन सी बातें उनको कनेक्ट करती हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए। भले ही आप सेल्स में हो, बिजनेस के अंदर हो, आप बैंक के अंदर हो, या इवन आप कोई आर्टिस्ट हो। अब यहाँ पे एक बात और आती है जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो पब्लिक स्पीकिंग है ये 4 अलग अलग कैटेगरीज में आपको मदद करती है। 4 अलग अलग इसके एलिमेंट्स हैं जो मिल करके आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। और ये चारों एलिमेंट इतने इम्पोर्टेंट हैं कि लोग जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी आजकल अपने कुछ पॉडकास्ट चला रहे हैं, अपने कुछ शोज चला रहे हैं, ताकि वो अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सके, उससे फंडिंग इकट्ठी कर सके। वो कुछ सोशल मीडिया पे अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद के चेहरे को दिखा रहे हैं, ताकि ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सके। अब इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो 4 एलिमेंट बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले जो आपके शब्द हैं, आपको देखना होगा कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको, या कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन आपने डिस्कवर किया है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसका मैसेज ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट होते हैं, पैटर्न होते हैं, बराबर सीखते हुए समझते हैं आप इसको बनाते हैं। दूसरा फिर उसके अंदर आता है स्टेज फियर का।
अब माना कि आप कैमरे के सामने आ जाएंगे, कोई बैक टू बैक सेटअप लगा लेंगे, आप लाखों रुपए लगा लेंगे, लेकिन जब बोलना शुरू करेंगे तो घबराहट तो जरूर होगी, हमें भी होती है। आप कई बार वो जिनको आप जानते हैं बड़े कंफर्टेबली बोल लेते हैं, लेकिन वहीं पे अगर दो लोग कुछ ऐसे आता है जो नए हैं और वो आपको घूरते हैं हल्का सा, आप नहीं परफॉर्म कर पाते। ये स्टेज फियर कहीं ना कहीं अटक जाता है। ये ऑनलाइन भी बहुत होता है। तो स्टेज फियर किस तरह से दूर करें, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कहा जाता है लगभग 80% जो हम बातें बोलते हैं हमारे शब्द सिर्फ 7% काम करते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऑलमोस्ट 70% वर्कआउट करती है। आप कैसे देख रहे हैं, आपके हाथ किस तरह से मूव कर रहे हैं, आपकी बॉडी कितना पॉजिटिव वाइब प्रोड्यूस कर रही है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी वॉइस। क्या आप चीजें बोलते जा रहे हैं? बहुत लोगों का आपने सुना होगा, या कुछ ऐसे प्रिंसिपल लेक्चरर्स आपको याद होंगे जो एक ही टोन में बोलते चले जाते थे और हमें बड़े बोरिंग लगते थे। वो माने कि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, अपने कामों को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वॉइस का जो मॉड्यूलेशन ऊपर से नीचे जाने का है वो इसमें प्रॉपर नहीं पता है, और इस वजह से जो अटेंशन है उसको वो ग्रैब नहीं कर पाते, लोगों को पकड़ नहीं पाते। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एक अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग को बेटर करना चाहते हैं, तो आपके वर्ड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस और आप स्टेज फियर के ऊपर अपना काम करें। अब आप कहेंगे इससे और क्या फायदे हैं, तो आप खुद एक बार नोट करना चालू कीजिए कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो कहाँ कहाँ जरूरतें पड़ती हैं। एक पर्टिकुलर जगह पे, एक समाज के अंदर कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें बोलना पड़ता है। कुछ बर्थडे पार्टीज होती हैं, कुछ जगहों पे आप जब जाते हैं तो प्रोडक्ट डिस्प्लेज होते हैं जहाँ पे आप बोलते हैं। आप नए इन्वेस्टर्स से बात करेंगे, वहाँ पे भी पब्लिक स्पीकिंग वर्कआउट करती है। आप इन्वेस्टर्स के अलावा जब एक आईपीओ आपने निकाल लिया, वहाँ पे मदद करेगा। इवन आप अगर कुछ लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, उनको अपने साथ में मिलाना चाहते हैं, वहाँ पे ये मदद करेगा। फिर उसके बाद में कई बार ऐसा होता है जब कुछ चैलेंजेस आते हैं टीम के बीच में, वहाँ पे आप उसके बारे में बात करते हैं, वहाँ ये मदद करता है। सेल्स में आपको बहुत मदद करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाता है। आप इंटरनेशनल क्लाइंट के पास जाएंगे, वहाँ मदद मिलेगा। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको खुद पता है कि हम जैसे ही 50 किलोमीटर जाते हैं, लैंग्वेज बदल जाती है, लोगों का तरीका बदल जाता है। हर सिटी के अंदर पिच करने का तरीका थोड़ा अलग है, लैंग्वेजेस अलग हैं। तो वहाँ पे कैसे जाके खुद को ढालना है और किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करना है, कम्युनिकेट करना है, कन्विंस करना है आपके प्रोडक्ट के लिए, वहाँ पे ये मदद करेगा। और आपका जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा, नॉलेज दिखाने में मदद करेगा। और क्या मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा दूसरों से। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, वहाँ आप किस तरीके से इसको और बेटर कर सकते हैं, उसके अंदर ही आपको मदद करे। तो अब ये जो काम होता है ये 3 से 4 स्टेजेस में चालू होगा। सबसे पहली स्टेज जब आप सीखना चालू करेंगे तो वो आपकी स्टेज होगी कि आप सफल बनना चाहते हैं, आपने ड्रीम देखा। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं करना चालू करूंगा और 4 या 5 दिन में बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, 100% तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। हम लोग आज भी सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। आप जब सीखते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, तो 2% एक दिन में इंक्रीज हुआ, 5% हुआ, बराबर सीखते हैं, आप उसको करते चले जाते हैं। तो पहला स्टेज होता है इसके अंदर कि आपके अंदर एक डिजायर है कि आप सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद दूसरा जो आपका आता है कि आप सीखना चाहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो सब पता है, और वही ब्लंडर हो जाता है कि जब जाके परफॉर्म करते हैं तो इतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाते, क्योंकि सीखे नहीं, समझे नहीं कि ऑडियंस अलग है, कहाँ पे किस तरह से बात करना है। तीसरी बात कि वो तीसरी स्टेज पे जब आते हैं तो वो लगातार प्रैक्टिस मांगती है। आपके अंदर डिजायर है कि आप सक्सेसफुल हो, फिर आप सीख रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप उसमें बराबर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो दिक्कत आएगी। और जो फोर्थ स्टेज जिसके अंदर आती है कि आप
अपनी स्टाइल को, कम्युनिकेशन स्टाइल को और कैसे बेहतर बनाते हैं, क्या और एक ऐसा सिग्नेचर नोट छोड़ के जाते हैं कि लोग आपकी बातों को याद करें। कुछ छोटे से कोट्स होते हैं, तकिया कलाम होता है कुछ लोगों के, कुछ मैसेज होते हैं, एक पर्पस होता है या विजन होता है जिसको वो अटैच करके चलते हैं, जिससे कनेक्ट करते हुए चलते हैं, इसके ऊपर बात होती है। तो जब आप इन 4 तेजी से निकलते हैं और समझते हैं इन बातों को, तो आप सक्सेसफुल होते हैं इसके अंदर। अब लास्ट में बस आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं इस चीज को रॉक करना, आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन को बेस्ट बनाना, तो आपको एक चीज समझनी है कि बस एक प्रेजेंटेशन दूर है आप खुद को साबित करने को, खुद को कॉन्फिडेंस बनाने को। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस अभी लो, और पर हर अपॉर्चुनिटी आपको एक मौका देती है कि आप खुद को और बेहतर बनाएं। और ऐसा नहीं है कि आप पहली परफॉर्मेंस में ही सुपरस्टार बन जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि किसी परफॉर्मेंस को अपना सुपरस्टार बन गए और उसके बाद नेक्स्ट वाली परफॉर्मेंस आपकी अच्छी जाए, क्योंकि उतार चढ़ाव होते रहेंगे, ऑडियंस बदलते रहेंगे, मैसेजेस बदलते रहेंगे, तो बराबर सीखते रहिए। आगे आने वाले कुछ सेशंस में हम इसमें और डिटेल्स में बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तो ऐसा कोई टॉपिक है जिसको आप और बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं या जिसमें आप अटके हुए हैं, हमें बताइए। माइंडसेट पूरी तरह से कोशिश करेगा कि वो टॉपिक कुछ सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाए। सुनते रहिए माइंडसेट और चलाते रहिए दिमाग की बत्ती। मिलते हैं।